अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और होम गार्डनिंग टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दीमक, सीख, या इसको दीमक, सीख, टर्माइट, इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं, दीमक, सीख या कुछ भी कह लें। वो जो एक छोटी सी चीज़ होती है जो दरख्तों को लग जाती है। अच्छा, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली थी तो 2021 का साल है, और सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी तो अचानक से मैंने अपनी इस शीशम के दरख्त की ये हालत देखी है कि ये बिल्कुल छील दिया गया हुआ है। अगर मैं आपको इसके थोड़े और करीब ले जाऊँ, ठीक है, तो ये देखें कि आपको नीचे से इसकी हालत जो है थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी, और ऊपर से आपको नज़र आ रहा है कि इसकी छाल उतर चुकी हुई है। ऐसे लगता है कि किसी ने छीला है उसको बाकायदा। तो छीलने वाले जो थे वो थी, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, ये थी वो कीड़ा जिसे दीमक कहते हैं, जिसे सीख कहते हैं, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग इलाकों में, जिसे टर्माइट इंग्लिश में कहते हैं। एक और नाम भी था, वो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे दीमक भी कहते हैं, इसे सीख भी कहते हैं। पिछले साल ये जो इंजीर का दरख्त है मोटा सा, ठीक है, इस पे लगी थी, इस पे मैंने बहुत सारी दवाई डलवाई थी अपनी खुद बना के, ठीक है। और इस साल इस पे लगी है, इस पे इतनी तेज़ लगी हुई थी कि मुझे फिर एग्रीकल्चर वालों से दवाई ला के इस पे डालनी पड़ी। इस पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से उसने डिवीजन की और इतनी ज़्यादा हो गई थी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले दीमक के बारे में जानते हैं कि दीमक है क्या चीज़। दीमक एक ऐसा कीड़ा है कि जो लकड़ खाता है, और ये जो लकड़ी खाता है, ये जब आपकी जिन दिनों में बारिशें होती हैं और आपकी लकड़ बिल्कुल नरम हुई हुई होती है, तो ये उसके बाद थोड़ी सी उन दिनों, उसके बाद जब धूप लगती है जिन दिनों में, तो धूप लगने की वजह से एक गर्माइश सी पैदा होती है। जब गर्माइश पैदा होती है तो इन्होंने कहीं ना कहीं पे अंडे दिए हुए होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जहाँ पे अंडे दिए होते हैं तो ये उधर से पैदा हो जाती है, ठीक है। ये आती कहाँ से है, देखें, बात यह है कि इसके सोर्स को आप रोक नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं रोक सकते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ बाहर से दीवार के पास से कोई उस तरफ से घर वाले लेके आए हों कोई लकड़ियाँ शकड़ियाँ, कोई अपने घर से उन्होंने दीमक ज़दा कोई निकाली हो, तो उसमें से कोई गिर गई हो, ठीक है, बाहर ही मट्टी में, ठीक है, और वो उधर से फिर इधर आ गई हो, ठीक है। वो मादा होगी, उसने अंडे डाल दिए होंगे। पहला सोर्स ये है। दूसरा सोर्स जो है वो हवा का भी हो सकता है, आंधियों का, ठीक है। किसी दूर किसी जगह पे, इधर ही इसी इलाके में कहीं पे किसी दरख्त को दीमक लगी हुई होगी। तो ऐसा हुआ होगा कि इन लोगों ने, ये ऐसा हुआ होगा कि वो हवा जब चली होगी ना, आंधी गर्मियों में, तो उसमें या वो आई है, तो या वो जो मट्टी सी होती है ना दरख्त के साथ लगी हुई, तो या वो उखड़ के ना नरम हो के, तो वो आके इधर उस मट्टी में अंडे होते हैं, ठीक है, वो आके इधर लगी है। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि वो हवा से जब आई होगी ना, तो वो हवा से उसकी मादा आई होगी, ठीक है। और मादा एक नहीं आई होंगी, कोई 8-10 आ गई होंगी यहाँ पे, उनमें कोई एक नर भी होगा, ठीक है। तो वो उसने अंडे डाल दिए, अंडे डाले तो वो इस दरख्त पे उसने आके इसके आसपास या इसके अंदर ही उसने अंडे डाल दिए। पिछले साल इस पे लगी थी, इस पे दूसरी वाली थी, ठीक है। वो हमारे किसी पौधे में आई थी तो उस पे आ लगी थी, लेकिन मैंने उसको बचा लिया था, ठीक है। और इसको भी अच्छी खासी लग चुकी थी। अब मेरी दुआ ये है कि ये सर्दी का मौसम चल रहा है, दिसंबर का महीना है, ठीक है, तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस दरख्त को दोबारा से रिपेयर करवा दे, और अल्लाह ताला इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकाले, और इसको दोबारा से उसी तरह का सेहतमंद कर दे जैसे ये पहले से सेहतमंद था। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त दरख्तों की और जो है इन चीज़ों की फॉरेस्ट की बहुत ज़रूरत है। गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है। एबटाबाद जैसे शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जा चुका हुआ है। मैंने इधर अपने इस बरामदे के पास जो है वो लगाया हुआ है एक टेम्परेचर गॉज, जो टेम्परेचर का जो आला है, वो आला जो है वो जो है एग्जैक्ट पॉइंट्स में भी बता देता है कि कितना टेम्परेचर है आज 10.1 है या 9.1 है या 9.2 है।
जितना भी पॉइंट्स में आता है वो भी बता देता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एबटाबाद में जा चुका हुआ था। हालांकि एबटाबाद हरा भरा शहर है, लेकिन एबटाबाद में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको घर की भी बनाना सिखाऊंगा कि जिन लोगों के पास अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो उन चीज़ों के साथ ये मिक्सचर करके तो उसको फिर छानना होगा, और छान कर ऐसी चीज़ों पे डालना होगा जहाँ जहाँ पर दीमक आई हुई है। और जिनके पास मौजूद नहीं है तो उनको दूसरा मैं बता दूंगा कि आपने दवाई लानी है और ला के डाल देनी है। अच्छा, जो लोग ला सकते हैं, आजकल तो वैसे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ घरों में चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, जो मैं आपको बताता हूँ कि नीम ऑयल आपने लेके आना है प्योर फॉर्म वाला। कराची और इसके मज़ाफ़ात के जो एरियाज़ हैं उसमें जो है, कराची आपको मिल जाए, इसमें जो नीम ऑयल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा आपको। बेशक आप 1 लीटर लेके आ जाओ, ठीक है। उसको आपने एक साबुन की टुकड़ा लेना है या सर्फ ले लेना है, तो उसको आपने एक बाल्टी में डाल देना है, या किसी स्प्रे वाले, वो जो एग्रीकल्चर वालों का वो पंप सा होता है ना, वो जिस तरह लंबा सा डंडा होता है उससे मारते हैं, उसमें डाल दें आप, ठीक है। उसमें डाल के आपने क्या करना है कि आधा लीटर पहले डाल देना है नीम ऑयल, उसके साथ आपने साबुन का वो डाल देना है, साबुन डालना है, साबुन की झाग या सर्फ डाल देनी है, क्योंकि सर्फ भी मोहलिक होता है। सर्फ जो होता है ना, हाँ, एक और है, सर्फ के साथ होता है वो कास्टिक सोडा, वो भी आप डाल सकते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा लेके आ जाएं, सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। वो भी आप डाल दें, कोई आपने डालना है कोई 2-3 चमचे डाल दें या 4 चमचे डाल दें। और फिर आपने उसमें पानी भर के फिर आपने उसको थोड़ा सा ऊपर से जगह रहने देनी होगी। वो जो पंप होगा या जो बोतल होगी, जो भी होगी, उसको आपने हिलाना है खूब, ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसमें पानी फुल करके तो उसको आपने बंद कर देना ऊपर से। बंद करने के बाद फिर आपने उसको जिस जिस जगह पे है आप स्प्रे करें, या आप इस तरह से उस जगह पे डालें, उस दरख्त पे डालें कि ताकि वो उस दरख्त के ऊपर पूरा का पूरा उसको गीला कर दें। दरख्त है, पौधा है, कोई भी चीज़ है, उसको पूरा का पूरा गीला कर दें। अच्छा, ये याद रखें कि जो कास्टिक सोडा है ना, ये जहर होता है, ये जहर होता है, बहुत गंदा किस्म का जहर होता है। तो वो आपके हाथों पे ना लगे। आपने ये काम करने से पहले ग्लव्स पहनने होंगे, आपने चेहरे पे मास्क पहनना होगा, ठीक है। ये चीज़ें करनी होंगी। आपने कास्टिक सोडा और नीम ऑयल, इसका मिक्सचर रखना है लाजमी अपने पास, ठीक है। जब आप इसका मिक्सचर रखोगे, ठीक है, तो इसका मिक्सचर जो है वो आपको फिर आपने उसमें डालना होगा। हाँ, ये एक काम और भी हो सकता है कि कास्टिक सोडा आप लेके आ जाओ आधा किलो, उसको एक बाल्टी में खूब घुमाओ पानी डाल के, ठीक है। उसको खूब मिक्स करो आधी बाल्टी में। उसके बाद आप उसमें और पानी डाल दो ताकि पूरी बाल्टी हो जाए जिस जगह पे आपने करना है। और फिर उसके बाद मगों से उठा के कास्टिक सोडा और उसका जो नीम का जो मिक्सचर होगा ना, उसको आपने डाल देना है, ठीक है, ताकि आपका वो दरख्त अच्छा खासा गीला हो जाए। अच्छा, ये तो रह गई दरख्त की बात। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ज़मीन में भी आपने डालना होगा अच्छा खासा दरख्त के इर्द गिर्द, क्योंकि अगर आप तकरीबन कम अज़ कम 3-4 मगे डालने होंगे दरख्त के इर्द गिर्द, आपने खुदाई करके, ठीक है, सारा खुदाई करके खड्डा सा बना लेना होगा जिधर आपने डालना होगा कास्टिक सोडा। अच्छा, ये जो दीमक होती है, अच्छा उसके बाद क्या होगा ना कि ये जो दीमक है ना, ये भागेगी उससे निकल के, दरख्त से होगी, लकड़ में होगी, जिस भी चीज़ में होगी, ये भागेगी उससे निकल के, क्योंकि नीम और कास्टिक सोडा तो वैसे ही जहर है, ठीक है, जहर है, तेज़ाब टाइप की चीज़ है। और नीम वैसे ही कड़वी चीज़ है, ठीक है, वो कड़वी चीज़ पे तो वैसे ही नहीं बैठती है, ठीक है। तो जब वो भागेगी, अच्छा वो भागेगी तो ये याद रखें कि वो उधर से भाग जाएगी, लेकिन वो दूसरे दरख्तों पर अटैक करेगी, ठीक है। और जब वो नीम एक ऐसी चीज़ है, ये एक टर्माइट या दीमक एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़मीन के अंदर अपनी इसने बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनाई हुई होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा कि अपने हर दरख्त के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर 1-1, 2-2 मगे डाल देने होंगे ज़रूर, क्योंकि अगर आप हर दरख्त के इर्द गिर्द ये मिक्सचर नहीं डालोगे तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि ये फिर दूसरे दरख्तों पर अटैक करेगी, ठीक है। और जब आप ये मिक्सचर डाल दोगे, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका ये मसला हल हो जाए, क्योंकि दीमक उसके अंदर अंदर अंग अंग में घुस चुकी होती है दरख्त के। जैसे अब इसके तो सिर्फ इसने ऊपर से अटैक किया हुआ था,
ये नरम हुआ हुआ था, इसको ऊपर ऊपर से जहाँ जहाँ से नरम नरम चीज़ मिल रही थी वो खाती जा रही थी। ठीक है, ये अभी अंदर जा ही नहीं सकी थी। इसके अंदर इसके ऊपर ऊपर छोटे छोटे सुराख हैं, ये अंदर जाने के लिए इन्होंने किए थे, लेकिन तब हम दवाई मार चुके थे इसके ऊपर। इसमें मैंने अच्छी खासी अच्छा उसके बाद आपने ये करना है कि आपने हल्का हल्का पानी भी हर 2-3 दिन बाद लगाना है, ताकि वो हल्का हल्का नीचे ज़मीन में बैठता रहे। वो जब ज़मीन में बैठेगा तो वो कास्टिक सोडा और नीम ऑयल को ले के नीचे जाएगा। ठीक है, और वो जहर होता है, वो जितना नीचे जाएगा तो वो जो है ऐसा होगा कि उसके इर्द गिर्द जो है वो फैलेगा। ठीक है, वो फैलेगा और उसके इर्द गिर्द की जितनी दीमक होगी वो फिर वहाँ से भागेगी उस जगह से। ठीक है, तो जो दीमक है ये असल में अपनी कॉलोनीज़ बना के रहती है। अच्छा, दीमक का नुकसान भी हैं, दीमक के फ़वाइद भी हैं। ठीक है, जो दीमक के नुकसानात हैं वो ये नुकसान है कि भाई आपकी दरख्त खा जाती है, और ये जो दीमक है ये आपका जो जंगल है पूरा का पूरा उजाड़ के रख देती है। ठीक है, पूरा का पूरा जंगल। और कहते हैं सुनने में ये भी आया है कि अफ्रीका में और अमेरिका में कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे जंगल थे जिसमें ये जब घुसी है ना, तो ये इतना ज़्यादा डिवाइड हुई है, इतना ज़्यादा इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है कि इसने सारे के सारे जंगलों को मलिया मेट करके रख दिया। जब इसने दीमक ने सारे जंगलों को मलिया मेट करके रख दिया तो ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे एक अहराम मिस्र बन गए, एक डोम टाइप की चीज़ बन गई। ठीक है, ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा दरख्त होगा उसने भी फिर नीचे ही आ जाना है ना, गिर जाना है। तो अहराम मिस्र टाइप के इतने ऊंचे ऊंचे बन गए, और वो फिर उसके बाद उधर ही रहती थी। ठीक है, जब उधर से फिर टोटली लकड़ का सफाया हो गया तो फिर वो इधर उधर के इलाके में जाना शुरू हो गई या मरना शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है जब खुराक नहीं मिलेगी तो फिर जानदार चीज़ ने तो मर ही जाना है। ठीक है, तो ये नुकसानात हैं कि पूरे पूरे जंगलों को, आपके बागात होंगे तो बागात ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर और कोई चीज़ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये है कि दीमक के अच्छा घरों में अगर आपके जो चौकाठें अगर उसकी लगी हुई हैं, ठीक है, तो घरों की चौकाठें, दरवाज़े, अलमारियाँ शलमारियाँ सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बचना। बाहर वाली चौकाठें आप कोशिश करें कि घरों की जो बाहर वाली चौकाठें हैं, वो बाहर वाली जो खिड़कियां हैं जो स्पेशली जो जुड़ती हैं लॉन शॉन के साथ या जिस भी जगह के साथ जो सबसे पहली होती हैं, उनको आप एलुमिनियम का या लोहे का ही बनवाएं। कोशिश करें एलुमिनियम का ही बनवाएं क्योंकि उसको जंग नहीं आता। ठीक है, लोहे का जब जंग आ जाता है तो वो 6-7 साल 8 साल में ख़त्म हो जाती है। हम एक घर में जब रहे थे तो उसमें ये हुआ था कि उसकी ख़त्म हो गई थी, फिर हम जब उससे शिफ्ट हो रहे थे तो फिर उन्होंने आके अपनी फिर चौकाटें तब्दील करानी पड़ी थी उनको, तो आपके ऊपर डबल ख़र्चा पड़ जाता है। ठीक है, तो वो आपकी चौकाठें और आपके दरवाज़ों को खाना शुरू कर देती है, आपकी अलमारियाँ खाना शुरू कर देती है, आपकी हर किस्म के फ़र्नीचर में घुस जाती है। ठीक है, आपका हर किस्म का फ़र्नीचर, अब आपके फ़र्नीचर में बाज़ चीज़ें बहुत पुरानी भी होती हैं, बहुत मजबूत भी होती हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई होती हैं और आपने लाई हुई होती हैं जो कहीं से मिलती भी नहीं है। ठीक है, एक डिज़ाइन ऐसा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके नुकसानात कि इसने जंगल तक तबाह करके रखती है, उजाड़ के रखती है। इनके अहराम मिस्र जितने इनके वो मिले, और जब उनको स्कैन किया गया तो पता लगा है कि जी इसके अंदर तो पूरी पूरी कॉलोनीज़ मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा ये तो इसके नुकसानात हो गए। अब फ़ायदा इसका क्या है? उसी जगह पे जहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने जिस जंगल को मलिया मेट कर दिया, फ़ायदा ये हुआ कि ये लकड़ को काट काट के सारा नहीं खा जाती। इसमें से ये खुद इसकी जो वेस्ट मटेरियल होती है वो भी तो निकलती है ना। जब वो निकलती है तो वो एक जगह पे रहती है, तो वो एक तरह का मिट्टी का वो बन जाता है। तो वही जंगल, जो जंगल ख़त्म उन्होंने कर दिया, वही जंगल एक बहुत बड़ा ज़रख़ेज़ मिट्टी का एक वो बन गया, एक ज़रख़ेज़ मिट्टी की एक जगह बन गई कि जहाँ पे ज़रख़ेज़ मिट्टी जो थी ना, ज़रख़ेज़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब वहाँ से वो लोग वो ज़रख़ेज़ मिट्टी उठा के लेके जाएँ तो तब भी उनके लिए ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना अंडे नहीं रहेंगे, क्योंकि अंडे भी उसके इसलिए नहीं होंगे कि वो जो है अगर पैदा भी हो जाती होगी तो फिर मर जाती होगी, फिर पैदा होती होगी अंडों से तो फिर मर जाती होगी, क्योंकि उनके पास खुराक ही नहीं रही होगी। ठीक है, ऐसी जगह हैं जिधर का उन्होंने बताया कि जहाँ पे थी लेकिन वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन उसने जब वो बनाया तो जो उसने पूरी के पूरे दरख्तों को मलिया मेट कर दिया, तो आखिर में वो जगह एक बहुत ही ज़बरदस्त खेती बाड़ी के लिए वो वाला इलाका
तैयार हो गया और दोबारा उसमें दवाइयाँ लगा के उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस एरिया को खेती बाड़ी के लिए और बागबानी के लिए दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं है कि नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप दवाइयाँ ही लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ ही लगाएं। ये हो सकता है कि आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैंने कहा ना कि एक जानदार चीज़ है, हाँ वो हवा से उड़ के किसी और जगह चली गई, किसी के पाँव के साथ उसके अंडे लग के चले गए, वो वहाँ पैदा हो गए, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हवा के साथ वो उड़ के किसी और जगह पे चली जाए और वहाँ पे उसको बसेरा मिल जाए, वहाँ उसको खुराक मिलना शुरू हो जाए, तो एक अलग बात है, ठीक है। तो मैंने अब घरेलू तौर पे भी बता दिया, और मैंने जो है वो जो है, अच्छा दूसरा अब मैंने ये बताना कि इंडस्ट्रियल इसका तरीका क्या है। अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास कोई भी इसका इस तरह का सिस्टम नहीं मिल रहा, तो फर्नीचर वालों को तो मैं बोलूँगा जिनकी फ़र्नीचर में लगी हुई है ना, तो उस फर्नीचर को खोलो और खोल कर तो उसमें से वो लकड़ तलाश करो जिसमें वो लगी हुई है। वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर सोफ़े में लगी हुई है तो पूरा का पूरा सोफ़ा डिस्कार्ड करो, अगर बेड में लगी हुई है पूरा का पूरा बेड डिस्कार्ड करो, ठीक है, क्योंकि वो वापस ठीक नहीं होती। हमारे घर के फर्नीचर में, अपने फर्नीचर में दीमक जिन जिन में लगी हुई थी तो हमें वो डिस्कार्ड करने पड़े, वो आज दिन तक कभी ठीक नहीं हुए, वो वाले हमने डिस्कार्ड कर दिए, वो वाले हमने फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिए। अच्छा, चौकाठों का तो ज़ाहिर है, चौकाठों का तो ये होगा कि बार बार आपको चौकाठें तब्दील करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो दरख्तों का ये वाला सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ये है कि अगर आपके लॉन में बहुत सारी दीमक लग चुकी हुई है, तो आपने ये करना है कि आप एग्रीकल्चर की दुकान पे जाओगे जहाँ पे एग्रीकल्चर का वो मिलता है, उनके पास से आपको इसके एक केमिकल जहर टाइप की चीज़ मिलेगी, ठीक है। वो आप अपने माली को ला के दोगे, ठीक है। आपने ख़ुद ये काम नहीं करना, चाहे वो बड़े बूढ़े हों या चाहे वो जवान हों या चाहे वो बच्चे हों। आप लोग मेरी बात सुन लें कि आप लोगों ने ये काम खुद नहीं करना, ठीक है। या तो आपके पास फिर पूरे पूरे मास्क हों, आंखें भी कवर हों आपकी, आपके सांस भी कवर हुआ हुआ हो, ठीक है। आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो ये जो दवाई होती है कि ज़राअत वालों के पास जो दवाई होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। क्योंकि हमने जब ये लगाई थी तो मैं इस दरख्त से इससे ज़्यादा फासले पे, डबल फासले पे खड़ा हुआ था और मुझे लगी थी, और मैं 2-3 दिन तक अच्छा खासा जो है ना इसके असरात में रहा था। अभी मुझे नहीं मालूम कि शायद मेरे ऊपर अभी भी इसके असरात होंगे। तो मैं बच्चों से भी बोलूँगा कि ये चीज़ आप लोग इस्तेमाल ना करें, आप माली को दें, माली लगाएगा, माली को भी आपने मास्क प्रोवाइड करना होगा और ग्लव्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। वो एग्रीकल्चर वाली दवाई का मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर वाली दवाई जो होगी ना, जब आपकी ज़्यादा जगह पे लगा होती है तो वो दवाई फिर आपको वही दवाई यूज़ करनी पड़ती है। आपका नीम ऑयल और जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये इस पर इतना ख़ास असरअंदाज नहीं होती, ठीक है। और वो इतना नीम ऑयल और जो वो होता है वो इतना आपका जो है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं करता उसको, क्योंकि उसमें जज़ब होना होता है। जो इनका ये केमिकल होता है ये थोड़ा सा जज़ब हो जाता है। अच्छा, अब तो रह गई ये वाली बात कि एग्रीकल्चर वालों, अच्छा एग्रीकल्चर वालों को भी आप कह सकते हो, बाज़ औक़ात उनके पास बंदे होते हैं वो ख़ुद आके लगा देंगे, तो ठीक है, आपने जस्ट उनको पैसे पे कर देने, उन्होंने ख़ुद आके लगा देने, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आप उनको पैसे दे दो और आपने, अच्छा उसके बाद आपको अब मैं एहतियात बता दूँ। एहतियात ये है कि जिस वक्त आपने, जिन दिनों में ये लगा दी, ठीक है, दवाई आपने लगा दी, तो उन दिनों में फिर आपने इन दरख्तों के करीब नहीं जाना होगा। कम अज़ कम 1 महीने तक इन दरख्तों के ऐसी चीज़ के करीब नहीं जाना होगा, क्योंकि वो सांसों में जाती है और सांसों से फेफड़े फटते हैं, इंसान के फेफड़ों का नुकसान होता है, और फेफड़ों का कैंसर होने का ख़दशा होता है, ठीक है। ये कैंसर जो होता है ना, ये इसी किस्म की चीज़ों से होता है, या अंदरूनी किसी इस किस्म की चीज़ें ख़ुराक में आ रही होती हैं, तो या आपकी हवाई साफ़ सुथरी नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो एहतियात है वो ये है कि आपने ये एहतियात करनी है कि आप जब पहले तो ख़ुद कोशिश करें कि अपने हाथों से ना लगाएं, और अगर आप अपने हाथों से ख़ुद लगाते हैं तो हाथों पे ग्लव्स पहने और मुंह पे मास्क पहने। मुंह पे मास्क आपने आंसू गैस वाला पहनना होगा, आंसू गैस के अलावा कोई भी मास्क आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो दीमक पे, टर्माइट्स पे, सीख पे जो कवर हो गया है, ठीक है, हुआ है,
और मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पाया हूँगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन होगी। आप लोगों के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो आप लोग नीचे दिए हुए कमेंट्स में जो है, कमेंट्स बार में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, या अगर आपने ख़त्म किया तो आपने किस तरीके से ख़त्म किया। मुख्तसर कमेंट आप लिखें और उसमें आप मुझे बताएं कि आपने दीमक ख़त्म करने के लिए क्या वो किया है, और दीमक के और नुकसानात क्या हैं, और दीमक के अगर आपको कोई फ़ायदा पता है, फ़ायदे पता हैं, तो आप मुझे बताएं। आप मुझे ज़रूर बताएं और मैं वो भी शेयर करूंगा लोगों के साथ, और मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया है। मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे मेरे पास इस वक्त टॉपिक मौजूद हैं, लेकिन ये अब मेरी जो वीडियो है कम से कम 20 मिनट पे जा चुकी हुई है, ठीक है। तो मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, होम गार्डनिंग टीवी को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन लाजमी दबाएं, बेल आइकन लाजमी दबाएं, जिसमें ऑल वीडियोस पे, ऑल नोटिफिकेशंस पे आप रखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गार्डनिंग से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, तो आपने ये करना है कि आपने उसके ऑल वाले बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो है, अब मैं आखिर में अपनी दुआ के साथ ये ख़त्म करूँगा कि अशफाक अहमद साहब की दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और हम सब को आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।